प्रकृति की ओर से, जिसको हम प्रभु भी कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, भरपूर रूप से मिली हुई है। ये बन जाए तो जीवन स्वर्ग है, और नहीं बनाया तो सब तरफ बिखर करके अपने लिए दुखदाई और दूसरों के लिए नरक बन जाता है। ये केवल जीवन के लिए नहीं है, मकान भी ऐसे होता है। सबके मकान एक जैसे नहीं होते। अच्छी लागत लगाने के बावजूद ईंटा वही है, सरिया वही है, मोरंग वही है, लेकिन संयोजन सही नहीं है, या उसके पीछे भाव की तन्मयता नहीं है, सुंदरता नहीं है, तो मकान बेकार लगता है, केवल बड़ा लगता है, सुंदर नहीं लगता है। किसानी में भी यही हाल है। जमीन तो सबकी वही है। सुबह हम लोग दूर तक टहलने गए थे, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ा बहुत सारे खेत खाली पड़े हुए हैं। वो भी अच्छा लगता है, लेकिन उसी के बीच में किसी ने थोड़ा सा बीज डाल दिया है, सरसों का, गेहूं का। वो हरा भरा लगता है, सुंदर लगता है। थोड़ा सा भाव आया होगा, खेत खाली है, किनारे किनारे थोड़ी भार बना दी और भाव के बीज डाल दिया, तो सुंदर पीले पीले फूल, हरी हरी पत्तियां, मन को भी आनंद देने वाली और तन को भी शक्ति देने वाली। कोई बड़ी मेहनत नहीं है, एक भाव। संकट सोच पोच यही कलिमा बहुत तक व्याधि शरीरा, जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठ मिलो कबीरा। हम लोग रात दिन कमियां देखते रहते हैं, मजबूरियां देखते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में खटमल जैसे एक दूसरे को काटते रहते हैं। हमारी बातें हम ही को काटती रहती है। चित्त से स्वच्छ नहीं है, शरीर भी मलिन है, तो जीवन ऐसे ही है। एक भाव की बात है, उसी भाव से भक्ति, और भक्ति से शक्ति, कर्म, और तब फिर सुंदर ज्ञान, और जीवन का स्वर्ग बनता है। संत महापुरुष, परोपकारी लोग, सज्जन लोग, लोगों में यही भाव बिखेरते हैं। मेहनत करके पैसा कमाया और उसी में से कोई गुड़धनिया बांट रहा है, कोई लड्डू बांट रहा है। राम जन्मभूमि का जो उद्घाटन हुआ है, तो लोगों को प्रसाद दिया गया झोली में, उसमें डिब्बा था, और उस डिब्बों में पूरे भारतवर्ष से लाए हुए लोगों के द्वारा दिए गए भाव के प्रसाद। उसमें कर्नाटक से बेर भी आया था, एक ही सही। उस सबरी ने जो भाव से खिलाया राम को, उसकी मिठास आज तक लोगों को स्वाद दे रही है। ये भाव वो चीज है। उस भाव को जीवंत बनाए रखने के लिए ही वो मंदिर है,
वो राम है, वो सबरी है, वो स्थूल नहीं है, वो एक भाव है। अपने घर का खाना भी हम ठीक से नहीं परोस सकते हैं। घर में किसी को तकलीफ है, उसमें भी कोई भाव नहीं जगता है। सामान सब बिखरे पड़े हुए हैं, भाव नहीं जगता है कि अपना घर है, ये दूसरे का नहीं है। ये भाव जहां जगता है, मन को सुंदर बनाता है, चेहरे को सुंदर बनाता है, कपड़ों को सुंदर बनाता है, घर को सजाता है, ऑफिस को सजाता है, और दवाओं को प्रभावशाली कर देता है, देश को स्वर्ग बनाता है। भाव बनते क्यों नहीं है? उसमें कई एक कारक हैं। जैसे मिठाई है, तो मिठाई केवल चीनी को नहीं कहते। कितने लोग कहते हैं कि महाराज जी गरीबी है, नहीं हम भी सेवा करते हैं। इसलिए सवेरी को जीवंत रखा गया कि सेवा का गरीबी से कोई अर्थ नहीं है। और सच बात यह है कि कोई गरीब है नहीं, इस धरती पर कोई गरीब नहीं है। इसी तत्व को सामूहिक स्तर पर लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, दिखाने के लिए उस राम जन्मभूमि में छत्तीसगढ़ से एक माता को आमंत्रित किया गया था, जिसने केवल 20 रुपए चंदा दिया था। चंदा नहीं, सहयोग कहिए उसको। और काम करती थी, जो लोग प्लास्टिक है, लोहा है, वेस्टेज समझ करके उसको फेंक देते हैं, उसको बटोरती थी, उससे पैसे बनाती थी, आजीविका चलाती थी। उसी में से उसने 20 रुपए उसके लिए भी दिया। तब तो लगा कि समुद्र में रुपया डूब गया। लेकिन कोई न कोई ऐसा है जो सबको याद करता है। उसको भी जब वो निमंत्रण पत्र पहुंचा, तब लोगों को लगा कि हाँ, रुपए की कीमत नहीं है, भाव की कीमत है। और वो माँ 20 रुपए देने वाली पूरे छत्तीसगढ़ की माँ है। वो पूरे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करती है। ये जीवन सबका वही है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है। इस जीवन के महत्व को समझाने के लिए ही मनुष्य के चोले में, शरीर में भगवान का अवतरण। अब इसको बुद्धि से समझते हैं तो लड़ाइयां होती हैं, सब झगड़ते हैं। अल्लाह एक शब्द है, उसका हिंदी रूपांतरण ईश्वर कह सकते हैं। वो अरबी शब्द है, ये हिंदी शब्द है, संस्कृत का शब्द है। गॉड इंग्लिश का शब्द है। ये तीनों आज तक दुनिया में जुड़ नहीं पा रहे। किसके लिए? जिसके अंदर में भाव नहीं है। शब्द एक कटोरी है, एक डिब्बा है। उस शब्द के डिब्बे को खोलेंगे तो उसके अंदर में जो सामग्री मिलेगी वो भाव है, वो भाव ही भगवान है। वैसे भी भगवान शब्द से इतना सुंदर अर्थ निकलता है, जो सब कुछ है वो भगवान है। भा गा वा में आ की मात्रा आ और ना, 5 अक्षरों से जुड़कर भगवान बनता है। जैसे आपके गांव के नाम अरसनारा है। हम आ गए गांव के अंदर, पूछते हैं अरसनारा कौन है? वो कहते यही है। मैंने कहा यही क्या है? ये तो जमीन है, ये आदमी है। अरसनारा बताइए हमको क्या है? यहां तो किसी के घर में भी नहीं लिखा है अरसनारा। वो कहते किसे है? अरसनारा कुछ भी नहीं है, जो इतने लोग हैं यही अरसनारा है। संपूर्ण सृष्टि भगवान है। भा मने भूमि, गा मने गगन, वा मने वायु, आ मने अनल, ना मने नीर। और इन्हीं सब का संयोजन हमारा शरीर है। शरीर भगवान ने अपने रहने का एक मंदिर बनाया है और इसके भीतर छुपा हुआ बैठा है।
कितना सरल संयोजन है, डिजाइनिंग है और आर्किटेक्चर है। कठिनाई है। इस शरीर को इसलिए पवित्र रखो, सुंदर रखो, सजाओ और मगन होकर नाचो। सदगुरु कहते हैं कि होय निशंक मगन होय नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो, सूरा कहाँ मरण से डर पे, सती न संचय भाड़ो। लोक लाज कुल की मर्यादा, यही गले की फांसी, आगे कहे के पाछे चलियो हुई है जगमा हासी। यह संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा, कहें कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत चढ़ पर ऊंचा। डगमग छाड़ दे मन बोरा। दुनिया में जब आए थे तो हंसते थे, चेहरा खिला हुआ है, लोग उसको रोना कहते हैं। बच्चे के रोने को हंसना ही समझना चाहिए। उसी पहचान में हमें गलती हो गई। वो जीवंतता की पहचान है, एक आवाज है, वो रोना नहीं है। रोना तो बाद में शुरू होता है कि दुल्हन सुंदर नहीं मिली, लड़का काला है, दहेज में ये नहीं मिला, ये रोना है। वो बच्चा जो बोलता है वो रोना नहीं है। लेकिन हम लोगों की परिभाषाएं गलत हैं और उसी गलती के कारण से हर एक शब्द हमें भ्रमित करते हैं, उलझाते हैं, झगड़े में ले जाते हैं। कहीं कबीर नाम से, कहीं राधा स्वामी नाम से, कहीं ब्रह्मा कुमारी, कहीं वैष्णव, अनेक नामों से हम लोग भी ऐसे लगड़ते झगड़ते रहते हैं। मूल तत्व तो एक ही है। जब आंख वही है, नाक वही है, कान वही है, ऐसा लगता है कि किसी की आंखें दूसरी हो तो उसको कुछ दूसरा दिखाई पड़ता है, छोटी बड़ी हो तो और दिखाई पड़ता है, कान कुछ लंबे हैं तो और सुनाई पड़ता है। सबके जो इंद्रियां हैं एक है तो सबके अंदर ज्ञान एक होना चाहिए, सबका भाव एक होना चाहिए। मैंने बताया जैसे अरस नारा है, ऐसे ही शब्द एक बना लिया गया। किसी वेत्ता ने, सृष्टि को समझने वाले ने समाज के भाव को प्रदर्शित करने के लिए एक शब्द बनाया, उसका नाम गॉड है। गॉड में 3 अक्षर होते हैं। इंग्लिश का वर्ड है ये G-O और D। उसका अर्थ समझ सकते हैं। G का मतलब जनरेटर, O का मतलब ऑपरेटर और D का मतलब डिस्ट्रॉयर। ये 3 अक्षर हैं और 3 अक्षर के ये अर्थ हैं। इसको और अच्छी तरह से विश्वास में लेने के लिए, समझने के लिए आप समझ सकते हैं। दिल्ली आप जाइए तो दिल्ली के पास में एक शहर नोएडा है, वो सब जानते हैं क्योंकि बहुत आर्थिक रूप से बहुचर्चित है। नोएडा में भी ऐसे ही अक्षर हैं, N है, O है, I है, D है, A है, उसमें भी 5 अक्षर हैं। उन 5 अक्षरों का अलग अलग अर्थ होता है, जिसको जोड़ दिया गया, नाम नोएडा बन गया। जैसे रायपुर में रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी RDA, वैसे नोएडा बनता है। नेशनल, N का मतलब नेशनल, O का मतलब आउटर, I का मतलब इंडस्ट्रियल, D का मतलब डेवलपमेंट, A का मतलब अथॉरिटी। ये एक क्षेत्र बनाया गया जो राष्ट्रीय औद्योगिक क्षेत्र माना गया। दिल्ली में बहुत कूड़ा होता था, धुआं निकलता था, प्रदूषण होता था और भारत की राजधानी होने के नाते वहाँ से दूर भी नहीं हो सकते थे, उद्यम को, व्यापार को नहीं कर सकते थे। तो एक जगह बनाई गई जहाँ पर ये सब चीज़ों का केंद्र स्थापित हो और उसी को रखा गया नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और उसका नाम नोएडा पड़ गया। अब नोएडा को ढूंढते ढूंढते आदमी मर जाएगा, नोएडा नहीं मिलेगा। एक जगह का नाम है। उसी प्रकार से भगवान एक नाम है, उसी प्रकार से अल्लाह एक नाम है।
लेकिन तीनों में इतना झंझट है, इतना झगड़ा है। भगवान में समझें तो भगवान अलग नहीं है और गॉड अलग नहीं है। इनकी शक्तियों को, जो प्रकृति का अर्थ होता है, प्रकृति में जो कुछ भी है उसी को खोलने के लिए नाम बने हुए हैं। गॉड का मतलब जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। भारतीय पुराणों में 3 शब्द बहुप्रचलित हैं। आप लोगों ने सुना, ध्यान नहीं दिया होगा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 शब्द पौराणिक हैं और तीनों की मोटा मोटी परिभाषा है। ब्रह्मा का मतलब जो सृष्टि का रचनाकार है। विष्णु का मतलब होता है जो सृष्टि को पालता है, पोसता है, चलाता है। और महेश का मतलब होता है जो सृष्टि का परिमार्जन करता है, बिगड़ने पर फिर उसको साफ करता है, सुथरा रखता है, रिनोवेट करता है। कितनी सुंदर परिभाषा है। अब इस परिभाषा की समझ न होने के कारण से ईसाई लोग, नास्तिक लोग, मूर्ख लोग, ब्रह्मा तो ऐसे करते थे, विष्णु ऐसे होते थे, शंकर तो गंजेड़ी थे, गले में ये लपेट लेते थे। पता नहीं क्यों मनुष्यों को मूर्खता बहुत जल्दी भाती है। स्वच्छता से आदमी नफरत करता है, घृणा करता है। इतनी स्वच्छ परिभाषा है ये, और फिर भी नास्तिक लोगों को, या जो धर्म के तत्व को नहीं समझते हैं, लोगों के मनों को भड़काने के लिए ऐसे ऐसे परिभाषाएं निकलती हैं, हम लोग समझते भी हैं। सदगुरु कबीर साहब ने आध्यात्मिक रूप से, दार्शनिक रूप से ये 3 शब्दों का अर्थ कहा है। एक डांग बसेरुआ भाटा ऊख कपास, ये सदगुरु कबीर साहब का मौलिक शब्द है। वो भी एक साहित्यकार थे, एक हाजिर जवाब, जिसको प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते। इतने टैलेंटेड थे वो कि शब्दों की, पंक्तियों की रचना तत्काल कर लेते थे, अपने भावों को तुरंत शब्द दे देते थे। दार्शनिक भाषा में जिन 3 शक्तियों से ये सृष्टि चलती है, उन 3 शक्तियों को सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कहा गया। ये 3 शक्तियां हैं। अब यही 3 शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु, महेश हुई। दार्शनिक भाषा में उसको गुण के आधार पर कहा जाए तो जो सतोगुण है, जो रजोगुण है, जो तमोगुण है। अब इसी को आगे चल करके वैज्ञानिकों ने अपना एक अलग नाम दिया है। इसमें जो लोग साइंस साइड से पढ़े होंगे उनको एटॉमिक थ्योरी, परमाणविक संरचना पढ़ाई जाती है। एक परमाणु की संरचना कैसे हुई है, इस पूरी सृष्टि के बनने में जिसका योगदान है, वो सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाती है। जैसे आप कोई पत्थर लीजिए, ढेला लीजिए, तोड़ते रहिए, तोड़ते रहिए, तोड़ते रहिए। जैसे भारत का प्रधानमंत्री है, आप प्रधानमंत्री को तोड़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शक्ति है, उसको लेकर चलते हैं। नरेंद्र मोदी कल को नहीं रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री रहेगा। उस प्रधानमंत्री को तोड़िए तो तोड़ते 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 जो अंतिम इकाई बचेगी उसमें आप होंगे। आपने वोट दिया था। तो भारत का प्रत्येक नागरिक जो होता है वो भारत के प्रधानमंत्री की एक इकाई है। सबको जोड़ देते हैं तो एक शक्ति निहित होती है, वही ईश्वर है, वही प्रधानमंत्री है, और वही आप जो कुछ भी कह सकते हो सत्य है, अपनी भाषा में ले सकते हो। ये पूरी सृष्टि को विश्लेषित करके समझाने का एक तरीका है, और उसमें आप अलग नहीं हैं और वो चीज अलग नहीं है। ऐसे ही वैज्ञानिकों ने पूरी सृष्टि को तोड़ा है। तोड़ करके वैसे ही जैसे आप
ढेला को, मिट्टी के एक टुकड़े को तोड़ते हैं, तोड़ते 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 एक वो कण मिलता है, फिर वो टूटता नहीं है, उसको अंतिम इकाई कहते हैं। उसी का नाम परमाणु हिंदी में कहा गया। अणु और अणु में परम शब्द जोड़िए तो परम का मतलब छोटा, और उसी परम शब्द का अर्थ बड़ा भी होता है। एक चीज और समझ लीजिए आप कि जो गरीब है वही अमीर है, जो अमीर है वही गरीब है, दोनों में फर्क नहीं होता है। वैसे ही जैसे परमाणु और परमात्मा, परम शब्द आत्मा में जोड़ दीजिए तो महान हो जाता है, परम शब्द अणु में जोड़ दीजिए तो छोटा हो जाता है। तो छोटा और जो बड़ा है वो दृष्टिकोण से अलग अलग शब्द लगते हैं, लेकिन दोनों अलग नहीं होते हैं। जैसे आपके घर में अभी अभी जन्म लिया हुआ बच्चा छोटा हो गया, और आपके घर में एक व्यक्ति है जो 98-99 वर्ष का हो गया है, वो बड़ा हो गया है। अब दूसरी दृष्टि से आप देखिए तो जो छोटा बच्चा है अगर 99 वर्ष तक जिंदा रहेगा तो सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि 99 बाकी है उसके अभी, और जो 99 वर्ष का हो गया है उसके सारे उम्र, उसका सारा समय समाप्त हो गया है, सबसे छोटा हो गया। तो जो बड़ा है वो छोटा भी है, और जो छोटा है वो बड़ा भी है। जो अपने को गरीब समझता है वो गरीब ना समझे तो वो शून्य है, और फिर जब वो बढ़ेगा तो बढ़ते 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 वही अंबानी बनेगा, वही बिरला बनेगा, वही अडानी बनेगा। लेकिन उसने गरीबी की धारणा से अपने को ऐसा ढक लिया है कि बस एक शब्द किसी ने उसको लगा दिया टोपी के रूप में, और वही टोपी आज उसके सिर से निकल ही नहीं रही है, और वो हीन भावना है। मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर है, किडनी है, लीवर है, क्या नहीं अपने पास में, और सारी दुनिया है। इस दुनिया में कुछ भी करने से कोई रोकता है क्या? और एक खेल है ये दुनिया में चलना, करना, लेना देना, दोनों अमीरी और गरीबी एक खेल है। सब कुछ कर लेने के बाद में भी सब बिगड़ जाएगा। ये ऐसा थोड़ी है कि अडानी मरे, धीरू भाई अंबानी मर गए, और पहले वो कबाड़ का काम करते थे। 4 साइकिल वाले पहिया पर, 4 पहिया वाले साइकिल पर, ठेले पर घरों घरों से कबाड़ जो वेस्टेज हो इकट्ठा करते थे। उनका नाम धीरू भाई अंबानी था। 10वां पास थे कि फेल थे ये पता नहीं अभी, लेकिन ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं थे। इस प्रकार का गांव का कोई लड़का हो तो माँ आवारा कह देती है, आप लोग अनपढ़ कह देते हो। लेकिन संतों ने उसके भीतर का जो तत्व है जिसको हीरा कहते हैं पहचाना, तो कहा कि ये अंबानी है, धीरू भाई अंबानी है। और उसके बाद उसकी लगन ऐसी लगी कि धीरे 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 आज पूरे विश्व में साम्राज्य फैलाया हुआ है। लेकिन वो चला गया, और विश्व तो यहाँ अभी भी है, नाम केवल जुड़ा है उसका कि धीरू भाई अंबानी का है, लेकिन उसमें हजारों लाखों लोगों का पेट पालन हो रहा है। सब आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, केवल नाम चिपका हुआ है। तो अंबानी गरीब अमीर कैसे हो गए? गरीब इसलिए हुए कि सब कुछ छोड़कर चले गए। अमीर इसलिए थे कि इतना परिश्रम और ऐसा उन्होंने तरकीब अपनाया कि उसमें एक संयोजन बन गया। इसी गांव में सबके मकान में है तो किसी के मकान के सामने सफाई है, किसी के मकान के सामने देखिए तो नरक का रेला बह रहा हुआ है। गाड़ी आती है एकदम से कीचड़ उछालती है, सबके कपड़े गंदे होते हैं, उसका घर गंदा होता है। मकान तो वो भी है, लेकिन किसी को ऐसा दिखे कि हमें ये नहीं करना चाहिए। एक गरीब घर का आंगन मैंने देखा। गांव में हम लोग पहले रहते थे तो घर घर से भोजन का निमंत्रण आता था। निमंत्रण आया, वो भक्त नहीं था, तो मुझे थोड़ा सा संकोच लगा कि जो भक्त नहीं है उसके घर में खाना पीना कैसे है, भाव कैसे है। तो जिसके घर रुके हुए थे उसने कहा कि महाराज जी ये भक्त नहीं है लेकिन पक्का भक्त व्यक्ति है, आचरण से, भाव से बहुत सुंदर व्यक्ति है। गरीब है लेकिन आपको चाहता है तो मैं समझता हूँ कि अमीर है वो, आप उसके घर भोजन बना लीजिए।
गए हम भोजन बनाने के लिए, तब अपने हाथ से हम भोजन बनाते थे। बड़ा सा आंगन था, मिट्टी की चहर दीवाली थी, मिट्टी का 2 कमरा, ऊपर छप्पर लगा हुआ था। तो सामने जो छप्पर लगा था उसको ओसारा कहते हैं, बरामदा कहते हैं, उसी में रसोई थी। और सफ़ेद मिट्टी से, जिसको पिंडवर कहते हैं उत्तर प्रदेश में, सफ़ेद मिट्टी से पुती हुई, पहले वहाँ रसोइयाँ सफ़ेद मिट्टी से पोती जाती थी, उस मिट्टी में खुशबू भी आती थी। आज तो सब ग्रेनाइट लगा हुआ है, टाइल लगे हुए हैं, गिरते हैं, टूटते हैं, हड्डी जोड़ाते हैं, जितना ज़िंदगी में खाया नहीं उतना बाहर निकाल देते हैं। उस ज़माने में मिट्टी से सब काम होता था, उसमें भी कितनी सफाई, कितनी सुंदरता आती थी। वो घर का मालिक तो दिखा नहीं, वो मालकिन थी, वो घर का काम करती थी। 2 बच्चों को हमारे साथ सहयोग में लगा दिया, ये चावल है, ये दाल है, ये सब्जी है। वो 2 बच्चे, एक 13 साल की बेटी रही होगी और 8 साल का, 9 साल का उसका छोटा भाई बेटा रहा होगा। 13 साल की उस लड़की को मैंने देखा कि स्कूल जाती है कि नहीं जाती है, पूछा नहीं था कि जाती जरूर रही होगी। जितना हमें सब्जी में नमक डालना चाहिए उतना ही नमक पास में रखा था। उस सब्जी में जितना तेल पड़ना चाहिए, मसाला पड़ना चाहिए, सब चीज़ बिल्कुल नपा तुला रखा हुआ था। उस बेटी के हाथ की करामात है ये। और चावल तब कुकर में नहीं बनाते थे, भगोना में बनाते थे। अब हर घरों में चावल अलग वैरायटी का होता है, पुराना कहीं कहीं नया होता है, तो पानी का नाप चूक हो जाती है। लेकिन उसने जितना चावल दिया था उतना ही पानी भगोने में रख दिया था। और अंत में बर्तन मांजने में दिक्कत ना हो तो सब बर्तनों के पीछे नीचे नीचे वो राख की लई लगी हुई थी। ये समझदारी देखिए, जो व्यक्ति अपने हर एक काम में अपने बुद्धि का तन्मयता से इतना उपयोग करता होगा, सच्चाई से करता होगा, उसे सद्बुद्धि कहते हैं। बुद्धि को सत्य के साथ, भावना के साथ जोड़ देने को सद्बुद्धि कहे। सद्बुद्धि कहीं से खरीदी थोड़ी जाती है। लगन, उसको गरीबी नहीं दिखाई पड़ रही थी अपनी, उसको अपने सत्य भीतर का और बाहर का मिला और दोनों का उसने योग किया। भोजन बनाया, भोजन किया, फिर थोड़ा आराम किया उसी घर में। और दोनों बच्चे हमारे आसपास में ही रहे, कभी पंखा झलते रहे, कभी और कुछ। फिर शाम को 4 बजे उस बच्चे की माँ बैठी थी, बच्चे बैठे थे, थोड़ा भजन और कुछ सत्संग सुना रहा था मैं। तब तक घर का मालिक आ गया। घर का मालिक आया, रिक्शा चलाता था। रिक्शा ला करके घर पर रखा, उसको खूब बढ़िया से साफ किया। मैंने तो देखा है बड़ी बड़ी गाड़ियां लोग साफ नहीं करते। कहीं कौवा ने बेट कर दिया है तो वही उसकी ब्रांड बन जाती है। वो जब तक गाड़ी का कौवा का बेट खत्म नहीं हो जाता है, धूल से, धूप से, पानी की बौछार से, तब तक वो हाथ नहीं लगाता उसमें। लेकिन मैंने देखा कि वो रिक्शा खड़ी करके 15 मिनट तक रिक्शे को चमकाया। उसके बाद स्नान किया, फिर कपड़े पहन करके मेरे पास बैठा। तब अपना परिचय बताने लगा कि साहब जी, इस घर का मैं अभिभावक हूँ। मैंने आपको निमंत्रण तो दिया, लेकिन क्षमा करेंगे कि मैं आपकी सेवा में रह नहीं पाया, क्योंकि सुबह से शाम तक मैं ये काम करता हूँ, तब भोजन बनता है हमारे घर में। उस व्यक्ति को देख करके मुझे लगा कि ये आदमी अंदर से इतना चमत्कारिक है। उसने पूछा, साहब कोई घर में तकलीफ तो नहीं हुई मुझे? मैंने कहा, तुम तकलीफ पूछते हो? आज पहली बार एक ऐसा घर मैंने देखा है जो संपूर्णता के साथ में खिल रहा हुआ हो। और उसके घर की बात बताएं आपको, 2 कमरे थे, वो मिट्टी के थे, लेकिन आंगन में एक किनारे जहाँ पर हैंड पाइप होता है वही बाथरूम समझ लीजिए, वहीं पर बर्तन मांजना समझ लीजिए, और उसी को आप क्यारी और फुलवारी समझ लीजिए। स्नान किया, बर्तन मांजा, जो पानी वेस्टेज होता है वो नाली से लोग बाहर निकाल देते हैं। बाहर सड़क पर वही पानी तैरता है तो कीचड़ बनता है, तो नरक बनता है, लोगों के मनों को गंदा करता है, और जहाँ से आता है वो तो गंदा होता ही होगा। मतलब चीज़ें संसार की सब वही हैं, लेकिन उन चीज़ों का संयोजन भाव के साथ, सत्य के साथ होता है तो वही स्वर्ग बन जाता है, और नहीं बन पाता है तो वही नरक बनता है।
उसके घर का एक बूंद भी पानी मैंने देखा बाहर कहीं नहीं निकल रहा है। वो पानी गया कहाँ? बुद्धिमान होता है, वैज्ञानिक होता है तो धरती में छेद कर देता है, उसके अंदर चला जाता है। लेकिन वो वैज्ञानिक नहीं था, वो भावपूर्ण था, भक्त था। उसने क्या किया कि वही अपने चौकी के बगल में 2-3 केले के पेड़ लगा दिया था और 1-2 गुलाब के पौधे लगा दिया था। ये गुलाब और गेंदे ये पानी बहुत पीते हैं, सारा पानी ये पीते थे। और वहीं पर वो जो केले का पेड़ होता था, एक छोटी वैरायटी का पेड़ आता है जो 6 फीट 7 फीट का होता है, वो फलने लगता है। एक पेड़ में फल लगा हुआ था और इतना भारी घार था वो केले का कि ऊपर से लटक करके नीचे जमीन को चूम रहा था। वो गिना नहीं, लेकिन कम से कम 12-15 दर्जन केले उसमें दिख रहे थे। दूसरे पेड़ में केले का फूल आ रहा था, तीसरा छोटा सा पोती था। ये केले की शोभा। और जो गुलाब का फूल लगाया हुआ था, जैसे माताएं चोटी बांधती है ना पहले ज़माने में, तो उसी फीते को इतना बढ़िया सुंदर एक डिजाइन देती थी कि लगता था फूल लग रहा है। आप केरल चले जाइए तो वहाँ मैंने देखा कि हर एक माएँ जो अपना बाल गूंथती हैं और उसके गूंथने के साथ साथ में जो बेला का फूल होता है, इसी की माला लटका देती है। देखने में सुंदर लगता है और जो उसकी सुगंधी है, ये तो प्रकृति का वरदान है। इस प्रकृति को अपने साथ जोड़ करके ले चलिए तो स्वास्थ्य भी मिले, सुंदरता भी मिले, कल्याण भी हो और धरती का स्वर्ग भी दिखाई पड़े। किसने मना किया है कि ऐसा मत करो? लेकिन उसने किया, और जो उसने किया वो एक अक्षर स्कूल में पढ़ा नहीं, रिक्शा चलाता है। घर में रहने वाली जो है वो गृहिणी है। लेकिन भाव में जो योग्यता होती है वो दुनिया का कोई भी विश्वविद्यालय, कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं दे सकती है। इसलिए संत लोग, भक्त लोग, राम ने भी सबरी को कहा था, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रति मन कथा प्रसंगा। उन्होंने कहा, नहीं कहा कि तुम बड़ा बनना चाहती हो तो तुम चली जाओ PhD कर लो, M.Tech कर लो, B.Tech कर लो, ये नहीं कहा उन्होंने। क्योंकि B.Tech M.Tech करने वालों का घर देखो तो कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे खिल रहा हो, मंदिर जैसे लग रहा हो। उस घर के आंगन में ये 2 चीज़ें मैंने जो देखी, बहुत कम लोगों के घरों में दिखती हैं। ये जो छप्पर था, उस छप्पर के किनारे उसने एक लौकी का पौधा लगा दिया था। अब तो दिखता नहीं तो लोगों के लौकी और कुमड़ा हर एक घर में होता था। पता नहीं छत्तीसगढ़ में परिपाटी थी कि नहीं। उत्तर प्रदेश में पूरे जाड़े भर कहीं खाली जगह दिखी, बस कुमड़े का पेड़ बैठा दिया और इतना बड़ा बड़ा कुमड़ा, कम से कम 20-20, 25-25 कुमड़े उसमें होते थे, पकते थे, तोड़ के रखे जाते थे, पूरे साल भर खाए जाते थे वो। अब सब आदमी के पास पैसा आ गया और घर की शोभा चली गई। बाजार चले जाते हैं, खरीद करके लाते हैं, थोड़ा चटनी लगा कर, खट्टा लगा करके उतने में अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। और नहीं तो उस छप्पर पर मैंने देखा जो लौकी का पौधा लगा था, पूरे छप्पर को ढक लिया, एक शोभा भी हो गई। उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद फूल खिले थे जो, तो देखने में ऐसा लगता था कि आसमान में रात्रि के समय तारे चमक रहे हैं। ये प्राकृतिक शोभा है। उस आदमी ने पूछा कि साहब घर में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अब उससे मैं क्या कह दूं कि आपके घर में क्या मिल रहा है। बाद में जब मैंने उसकी प्रशंसा की, उसकी पत्नी की प्रशंसा की, तब उसने कहा कि ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये मेरे धर्म पत्नी की देन है, इसने जो कुछ किया हुआ है, लेकिन मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लोग अपने अपने घरों में सजाते हैं और पत्नी के लिए सोने के गहने बनाते हैं। मैं तो इसके लिए सोने का छोड़ दीजिए, चांदी के भी मैंने कोई आभूषण नहीं दे पाया। यही कुछ बोल रहा था। तब तक पत्नी ने इशारा करते हुए कहा, महाराज जी ये सब झूठ बोल रहे हैं, इनकी बात में मत जाइएगा आप। ये आते हैं रिक्शा चला करके और इनके कमर के टेट में जितना पैसा होता है ये सब ला करके मेरी आंचल में डाल देते हैं। इनकी ज़िंदगी मेरे लिए सोना है। एक रिक्शा चलाने वाले की पत्नी के मुख से जो आनंद के शब्द निकले हैं, ये दुनिया की किसी कीमत पर नहीं मिल सकते हैं। इसको किसने रोका है? सबके भीतर में आनंद का सागर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हंसा पाए मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले,
हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। जिसको सारा गांव गरीब कहता था, उस घर के अमीरी का ये आनंद है, उसके घर की अमीरी की ये परिभाषा है। वो अपने में जी रहे हैं, मस्त है। तो ये चीज़ें जो अपने साथ में है और पूरी प्रकृति लिपटी हुई है आपके साथ में, आप इसमें से चुन चुन करके हर एक चीज़ को घर में सजा लीजिए और यही जीने का मौका है। और नहीं तो गाय बने तो बैल बने तो जानवर बने तो तब क्या करोगे। आज देख रहा था कि बहुत दिनों के बाद में एक भेड़ों का झुंड मिल गया, बहुत दिनों के बाद मिला। और कम से कम कितना बताया था वो, 550 की संख्या में भेड़े। दूर से उनकी आवाज़ सुना तभी मुझे अच्छा लगा, बचपन में सुना करता था तो मुझे लगा कि कहीं भेड़े राजस्थान की आ गई। मैंने सोचा कि छत्तीसगढ़ की होंगी, तो हमारे साथी ने बताया कि नहीं, राजस्थान के लोग यहाँ आते हैं। 550 भेड़े लेकर के यहाँ तक आ गया। कहाँ से आया था? जोधपुर से। राजस्थान का जोधपुर यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर होगा। और 550 भेड़ों के साथ में केवल 3 लोग थे और सबके खेतों में चुनते चुनते, कांटे हो उनमें से निकाल लेते हैं, झाड़ झंखर हो उनमें से निकाल लेते हैं। ये जानवर है, ये जानवर है। लेकिन इनका गुण देखिए आप, देखिए इसलिए नहीं कि हम तो सांसेखी में घूम रहे हैं, फार्चूनर पर चलते हैं, हमने 10,000 का जूता पहना हुआ है। ये जितनी चीज़ें हमारे साथ लगी हुई हैं, ये हमारे आँख में ऐसा अंधकार पैदा करती हैं कि बाहर के दौलत को, संपत्ति को, सत्य को हम कभी समझ नहीं पाते हैं। फिर हम लोग इंतज़ार किए वो भेड़ें आए, और भेड़ों को भी कैसे पहचान हुई होगी, सब हम लोगों की तरफ आ करके समझ लीजिए कि वो अभिवादन करने लगी। उनको लगा कि कुछ इनके हाथ में होगा तो देंगे, मतलब मनुष्यों के साथ चाहती हैं वो। लेकिन हम लोगों के पास कुछ था नहीं। फिर वो उसका चराने वाला भी आया, उसका नाम पूछा तो नाम कितना बढ़िया बताया उसने, पूरण। पूरण का मतलब कहीं कुछ भी कमी नहीं, कुछ आधा नहीं, एकदम पूर्ण। खाते क्या हो? उसने कहा बना लेते हैं, वही खाते हैं। मैंने कहा कि भेड़ों का दूध निकालते हो कि नहीं? कहा निकालते हैं। मैंने कहा बेचते हो कि नहीं? कहा बेचते हैं। कहीं बेचा जाता है दूध? इतने लहजे में उसने कहा। मैंने कहा कि कितना दूध होता है? तो बताया कि जितना चाहे उतना निकाल ले हम। उसने कहा दूध कहीं बेचा जाता है? मैंने कहा अभी डेंगू हुआ था लोगों को, दिमागी बुखार आया, कोरोना में प्लेटलेट्स घटने लगे लोगों के, तो दिल्ली में तो 1000 रुपए लीटर के दूध बिके हैं, और तुम पूछ रहे हो बेचा जाता है? उसने कहा नहीं, हम तो नहीं बेचते हैं। ये आदमी अमीर है कि वो आदमी अमीर है जिसने 1000 रुपए में नकली दूध बेच दिया? इस संसार में अमीरी गरीबी की परिभाषा इतनी भ्रष्ट हो गई है, और वही परिभाषा स्कूल से पढ़ करके हम लोग भी पूरी जिंदगी रोते रहते हैं। 2-2, 3-3 लाख रुपए की सैलरी जो पा रहे हैं बड़े बड़े ऑफिसर, वो भी इतने गरीब हैं भीतर से कि अगर कोई निकाल करके उनको 5 रुपए देगा तो उसका भी रिश्वत लेकर के जेब में रख लेंगे, काम नहीं करेंगे उसका। यह हालत है। सदगुरु कहते कि मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाहि अमीरी में। मीरा कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इनका धन्यवाद मनाना चाहिए कि जिन्होंने जो सच्चा धन है, जो सच्चा सुख है, उसका हमें परिचय दिया, बोध दिया और अपनी ज़िंदगी से दिया। ये नहीं कि छल करके किया हो, कि वो ज़िंदगी और जी रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप सब कुछ दान कर दो, पुण्य कर दो, आप निकाल दो घर से। वो तो कहते भक्ति करो, इनके साथ रह करके इनको ऐसा सजा दो कि दुनिया स्वर्ग बनना है, धरती को स्वर्ग बनाना है। इसी में आप पेड़ पौधे लगाइए, फूल लगाइए, सुंदर महकाइए, बढ़िया दुबराज चावल बनाइए, एचमटी चावल बनाइए और सुंदर भंडारा करिए। अभी आपके छत्तीसगढ़ के राम जन्मभूमि के उस भंडारे में सैकड़ों कुंटल एचमटी चावल गया हुआ। हमको महाराज जी एक मिल गए यहाँ के, रास्ते में हमारे साथ आ रहे थे। सुनकर इतनी खुशी हुई है कि मैं भी भाग्यशाली हूँ कि छत्तीसगढ़ की धरती पर आया हुआ हूँ। यहाँ से हजारों कुंटल चावल वहाँ राम जन्मभूमि में भंडारे के लिए गया हुआ है। वो गया कैसे? गांठ भर कीचड़ में माएँ उतरती हैं और उसके बाद उसमें लाई चोपा लगाती हैं
और उसके बाद फिर वो खिलता है, तब चावल बनता है, तब हमारी थाली में आता है वो। ये उनकी तपस्या कम है क्या किसी भक्ति से? तो जो जिस क्षेत्र में जहाँ पर भी है वो एक सुंदर ढंग से दुकान भी सजा करके और एक अच्छा सामान ग्राहक को दे करके उसके भावों को भर देता है, वो भी सुंदर मंदिर का पूजा ही कर रहा है और उतना ही खुश है। और इसीलिए वो परिवार से भी और धन से भी, स्वार्थ और परमार्थ दोनों तरफ से शिखर तक पहुंच रहा है। ऐसी बात नहीं कि कोई साधु के पास बैठा है वही धर्म कर्म करता है। वो साधु के पास जहां भी रह रहा है, साधु के उस भाव को, साधु के अंदर के ज्ञान को अपने साथ रख करके वो अपने उस क्षेत्र को स्वर्ग बना देता है और अपने भीतर को भर लेता है और सबके भीतर को भर देता है। हमारे संत महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने धर्म ग्रंथों में इन सारी चीज़ों को ऐसा करके फैलाया है, परिभाषित किया है, लिखा है। उसको भजन कहते हैं, उसको पाठ कहते हैं। बाहर के दुनिया की बातें, लोभ मोह काम क्रोध की बातें जो दिमाग में भर करके दिमाग को सताया करती हैं, प्रताड़ित करती हैं, वो हमें न सताए, इसलिए कहते हैं कि प्रातःकालीन और संध्याकालीन पाठ करके हम अपने मन को साफ रखें, सुथरा रखें, और तब फिर इससे भाव पैदा होता है। जैसे कोहरा के समय में सूरज निकला कि नहीं निकला दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसे रात दिन का जो बवंडर है, नाली देखते हैं उसमें कचड़ा है, घर में देखते हैं उसमें कचड़ा है। जब चारों तरफ कचड़ा है, वो कचड़ा को हम रुपया पैसा भी कह सकते हैं, अपने घर में जितना सामान ला कर रखे हैं वो भी कह सकते हैं। कचड़ा उसे कहते हैं जो दिमाग में जा कर के बस जाए और निकले नहीं। जैसे आप भोजन करते हैं, अगर भोजन करें और 3 दिन तक आपको शौच नहीं हो, पेट साफ नहीं हो, बताइए क्या कहेंगे उसको? जो पेट में गया हुआ है उसको रसगुल्ला कहेंगे क्या? जो पेट में खाया हुआ है गुलाब जामुन कहेंगे क्या? लेकिन बुद्धि खराब हो तो वही कहेंगे। हमारे गुरुदेव जी एक महात्मा जी की कहानी कहते थे। बहुत अच्छा भंडारा किया भक्त ने, 7 प्रकार की मिठाइयाँ बनाया और जितना खाएगा महात्मा उतना ज़्यादा उसको पूजा मिलेगा। पेट भर गया है, अब एक लड्डू और खा ले तो 10 रुपया और पूजा। महात्माओं की चांदी कट गई। सोचा नहीं कि हमारी जिंदगी लड्डू है कि ये लड्डू है, अंतर करना मुश्किल हो गया। बाहर और भीतर का कॉम्बिनेशन सही नहीं बनता है तो सब कुछ भ्रष्ट होता है। जैसे भोजन में है, आपको खीर बनाना है, चावल रखा है, चीनी रखी है, दूध रखा है, घी रखा है, सब्जी बनानी है, नमक रखा है, मिर्ची रखा है, खटाई रखी है। अब कॉम्बिनेशन सही नहीं बनता है। नमक और खटाई उठा करके दूध में डाल दिया, चीनी उठा करके सब्जी में डाल दिया। अब कोई खाएगा तो बताइए क्या बताएगा वह? महात्मा जी लड्डू सामने देखे, गुलाब जामुन इमरती सामने देखे और 10 रुपया पूजा का पुरस्कार देख लिए तो सोचे कि लड्डू सब यही रखा है बाहर। अरे आपका जो मुख है उससे बड़ा है, उससे बड़ा गुलाब जामुन है, वो मुख के रखा है और बाकी छोड़िए, कोई और खाएगा या खाएगा। महात्मा जी जम के खाए। शाम समय किसी तरीके से बीता। रात जब अंदर का जितना सामान था वो बचना शुरू हुआ, पचने की भी पैदा हो गई। इसलिए संत पुरुष बताते हैं, आगे सारा बताते हैं कि भोजन आधार करी कहते हैं। चित जल हवा गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। शरीर मेरे भाई 5 तो की इसमें जरूरत होगी। आप फिर ग्रेनाइट से बना है ठीक है, लेकिन ग्रेनाइट टूटेगा तो लौट सीमेंट से जोड़ तो पानी लगेगा कि नहीं लगेगा? पानी सस्ता जरूर लगेगा तो है। इससे पानी की उपेक्षा नहीं है कि बगैर पानी की। तो आप चाहे जितना कास्टली भोजन कर रहे हो, पानी की भी जगह रखिए, हवा की भी जगह रखिए। ये हवा, पानी और ये चीजें आपके शरीर को उतनी ताकत देती हैं जितनी ताकत आप रोटी से मिठाई सीखते हैं पाते हो। और वो सब रखा नहीं, गर्दन तक गले तक भर दिया। दवा की शीशियां हुई हैं, आप देखते हो वो भी 4 अंगुल खाली रखा जाता है। काहे को खाया जाता है? इसलिए कि गर्मी पाक के वो जो उसके अंदर की हवा है उसका प्रसार होता है। ठंडी गर्मी के कारण से बकरियां उड़ती और फूलती हैं, ये वैज्ञानिक कारण है। तो जब गर्मी आएगी तो ये दवा फैलेगी तो इसमें जो हवा हुई है बाहर निकलेगी, अगर नहीं रखेंगे तो बहुत को तोड़ देगी। इसलिए शीशी खाली रखी जाती है। रोज दवा पीते हैं, शीशी खाली होती है, लेकिन खाते बदना तक खाते हैं। उसी का ज्ञान उनको देख नहीं पाएंगे, भी थोड़ा 4 खाली रखा है। महात्मा इसे करे तो कहेंगे। अब रात में जब भोजन पचने लगा तो पानी की जरूरत पड़ी। पानी की जगह हो तब तो आए, पानी जो मुख में डाले तो बाहर आए। फिर पेट लगा, पेट फूलने लगा। पेट क्या हो गया? इंडिया गेट।
आवाज आने लगी, मुझसे करने लगे, चिल्लाने लगे। तो अपनी ने मरा गया, आप हथी क्यों खिलाया बतमा को, लाश दे करके क्यों खिलाया, इसकी फालतू का पैसा कमाए, सोच जितना पुण्य निकलेंगे हमारा हो। ऐसे कर से पुण्य भी नहीं होते, भंडारा भी नहीं आए। किसे होता है, आप लोग जो भोजन कर रहे हैं उसमें से आप एक रोटी बचा लीजिए, आधी रोटी बचाइए, उनका वही बचा बचा कर साल में रखिए, और जो उतना इकट्ठा होता है भंडारा करिए, सबसे पुण्य होगा। वही ये नहीं वहां से पक ले आए, वहां से लूट के लिए, वहां से चुरा के ले आए, और ज्यादा बात उसकी क्षमा किए, थोड़ा बाहर दे दिया, भंडारा इसको कारण नहीं करते। आप जो अपना है, और अपना है जितनी आपकी भूख है, जितना आप पहनते हैं। आप एक कपड़े को साल भर चलाते हैं तो 1.5 साल चला लीजिए, 6 महीने का जो पैसा बचता है उससे आप धर्म कर्म करिए। आप जो भोजन करते हैं उसको थोड़ा सा सस्ता कर दीजिए, उसमें जो बचता है उसको आप दान पुण्य में लगाइए। ये आपका पुण्य आपके कई जन्म तक साथ में चलेगा। महात्मा जी को फिर वो कोई उपाय नहीं चला तो हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में रात के 12 बजे डॉक्टर को आराम करने का समय होता है, और उसको जगना पड़ा तो गुस्सा तो होगा ही वो। फिर वो पेंचकस लेकर के आया। डॉक्टर लोग भी एक लोहे की वो रखते हैं छड़, उससे आदमी के बीमारी को नापते हैं वो, ठोंक ठोंक करके। महात्मा जी लेटे थे अचेत पड़े हुए। डॉक्टर आया, थोड़ा गुस्सा भी था, थोड़ा नींद में भी था। तो वही जो पेंचकस जैसे लोहे का था उसी को ठोंक ठोंक करके तो कहता था कि इसके पेट में आप लोगों ने भरा क्या चीज़ है, ये पेट नहीं लगता है तो बिल्कुल नगाड़ा लगता है, इसमें वो आवाज़ आ रही है। डॉक्टर ने बताया कि इसको बंद कालरा हो गया है, आपने बीमारी नहीं सुनी होगी। प्रकृति ने आपको बीमार होने से बचाने के लिए कितनी सुविधा दी है, कितने साधन दिए हैं कि आप ज़्यादा खाते हो तो या तो आपको लूज मोशन हो जाता है, डायरिया हो जाता है, बार बार टट्टी होती है, वो भी आपको बीमारी से बचाने के लिए होता है। लेकिन हम औंधी खोपड़ी के हैं कि कहते हैं हम बीमार हो गए। टट्टी होने लगे तो आप बीमार नहीं हुए, बीमार होने से बच रहे हैं। टट्टी बंद हो जाए तब आप समझिए कि बीमारी है। या तो नीचे से निकलेगा, और नहीं नीचे से निकल पा रहा है तो प्रकृति ने एक दूसरा भी डॉक्टर रखा हुआ है जो मुंह से निकाल देता है, उसको उल्टी कहते हैं। इस प्रकार से आपके भयंकर बीमारियों से बचने के लिए प्रकृति ने आपके 2 रास्ते बनाए हुए हैं, जिसको आपने बीमारी कहा, बीमारी नहीं कहनी चाहिए। उल्टी हो, टट्टी हो तो आपको 2-4 घंटे प्रतीक्षा करनी चाहिए कि अंदर का जो विकार है, जो विष बनने से आपको रोकेगा, वो उल्टी और टट्टी है। आप पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, 2-3 दिन भूखे रहिए और देखिए कि आपके शरीर की सारी गंदगी निकल जाएगी। और 3 दिन के बाद जो आपको स्वास्थ्य प्राप्त होगा कि मन में आपके कमल के गुलाब के फूल खिल जाएंगे। शरीर के अंदर के कचरों की वजह से ही हमारे मन में इतनी गंदगी पैदा होती है कि रात में सही नींद नहीं आती है, तो दिन में एंजाइटी बनी रहती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, और उसी में लालच भी बढ़ता है, उसी में आदमी को क्रोध भी बढ़ता है। भाई शारीरिक बीमारियों से मानसिक बीमारियां बनती हैं, और मानसिक बीमारियों से शारीरिक बीमारियां बनती हैं। कुछ बीमारियां हैं जो प्रारब्धिक होती हैं। डॉक्टर साहब ने देखा तो कोई इसका उपाय नहीं, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि अब केवल एक उपाय लगेगा, या तो इनको उल्टी कराएं। इन्होंने इतना ज़्यादा खा लिया कि उल्टी भी नहीं हो रही है, ऊपर का भी रास्ता बंद है और नीचे का भी बंद है। तो डॉक्टर ने कहा कि अब इसमें एक रास्ता तो खोलना पड़ेगा। वो महात्मा को होश आ गया। डॉक्टर के पास लेटे लेटे महात्मा को होश आ गया। वो सुन रहा था कि डॉक्टर साहब निकालना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब उस भंडारा करने वाले मालिक से बात कर रहे थे कि आप हमको बताइए कि क्या करें, हम ऊपर से निकालें कि नीचे से निकालें। नीचे एनीमा दिया जाता है जिससे लैट्रिन होने लगती है, ऊपर से कुछ देते हैं तो उल्टी होने लगती है। तब महात्मा एकदम जोर से चिल्लाने लगा कि डॉक्टर साहब इनकी बात आप मत मानिए, खाए हम हैं, हमसे पूछिए किधर से निकालना है। डॉक्टर ने कहा आप ही बताइए। महात्मा कहते हैं कि ऊपर से मत निकालिए, नीचे से जो करना हो करिए। डॉक्टर भी चौंक गया कि कौन सा विज्ञान, कौन सा लॉजिक बता रहा है कि ऊपर से मत निकालो, नीचे से निकालो। महात्मा से कहा कि बात क्या है आखिर। कहा अभी अभी 10 गुलाब जामुन और रसगुल्ला खा कर आए हैं, अभी ऊपर रखा हुआ है, ऊपर से निकाल देंगे तो बेकार हो जाएगा। खाते खाते ये दुनिया की दौलत इकट्ठा करते करते मन में ये मूढ़ता पैदा हो जाती है कि इसका क्या करना है
और ये हमारे जीवन से जुड़ेगा भी कि नहीं जुड़ेगा, ये सब भूल जाता है आदमी। ये अज्ञान कैसे पैदा होता है, ये मूर्खता कहाँ से पैदा होती है, इसकी कोई फैक्ट्री है क्या? दुनिया में कोई ऐसी पाठशाला है, कोई ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ मूर्खता पढ़ाई जाती है, जहाँ अज्ञान दिया जाता हो लोगों को? ये यहीं से पैदा होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि घर के अंदर कचरा होता है, या आपकी जो चारपाई है गंदी होगी तो खटकिरवा पैदा हो जाएगी, आपके शरीर में गंदगी होगी तो बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे, वायरस पैदा हो जाएंगे। इसी प्रकार से घर परिवार में जिसके कथा नहीं हो, सत्संग नहीं हो, संत नहीं आए, मेला नहीं हो, भंडारा नहीं हो, मतलब कुछ ऐसा करें कि आपकी कमाई का 5% 10% बाहर दीन गरीब दुखी भूखे पशु पक्षी इनके सबके भी काम में आए, क्योंकि इन्हीं का हिस्सा तो बटोर करके रखा हुआ है। ये जितने पशु पक्षी हैं, अगर आप ध्यान दें, आपके भीतर सहानुभूति हो, आत्मज्ञान हो, तो इनका हिस्सा है कि नहीं है? भाई भारतमाला रोड आपके गांव के किनारे से होकर निकल रहा है। हमारे भाई जो हमारे सारथी हैं इस समय हमको गाड़ी पर लेकर आते जाते हैं, नई गाड़ी है। हालचाल पूछा तो बताया हमारा भी 1.25 एकड़ गया हुआ है। मैंने पूछा कितना पाया आपने, तो बताया कि 37 लाख रुपए पाया है। बहुत भारी कीमत पा गया। उस जमीन में पक्षी बैठते होंगे कि नहीं, पेड़ लगे हैं कि नहीं, उस पेड़ में और जीव जंतु रहते हैं कि नहीं, आप 37 लाख रुपए उसको भी बांटेंगे क्या? भाई आपके नाम तो हो गया हो, आपके पूरे गांव की जमीन गई होगी और सबको 25 लाख 20 लाख 5 लाख 10 लाख मिला होगा। पैसा तो आपने ले लिया, लेकिन उसमें जो बैठते हैं, जिसने रक्षा की, इस जमीन में कितने ऐसे कीड़े होते हैं। केचुआ ही ले लीजिए, आपकी जमीन की रक्षा करता है, इसको उपजाऊ बनाता है, उसको आप याद करते हैं क्या? तो इस प्रकार से इस प्रकृति में इतने जीव जंतु हैं जो मिल करके इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को चला रहे हैं। ये छोटे बड़े पुर्जे का काम कर रहे हैं। कभी इनको आप याद करते हैं? इनके नाम से भी कुछ आप बाहर कर दीजिए तो आपका घर इतना साफ सुथरा रहेगा कि कोई वायरस नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में अपने साल भर के कमाए हुए अन्न को, धन को किसी न किसी भात से शुद्धिकरण के लिए, एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम नहीं याद आता है। साल भर में 12 साल में एक बार कुंभ मेला होता था, तो 12 साल में एक बार वो पूरा खजाना कुंभ मेले में ले जाकर खाली कर देते थे। क्यों खाली करते थे? इसलिए खाली करते थे कि हमारा जो कमाया हुआ ये धन है, ये धन एक बार जिस जनता के माध्यम से कमाया हुआ है उसके पास तक पहुंच जाएगा, तो फिर हमारा ये घर पूरा पवित्र हो जाएगा, ये राज पवित्र हो जाएगा, हमारे मन के जितने विकार हैं ये शुद्ध हो जाएंगे। फिर से नया अर्जन करके और फिर से हम समाज की सेवा करेंगे और राजकाज चलाएंगे। ये हमारी राज परंपरा थी। राजे महाराजाओं का जीवन भी देखिए आप, तो उनके साथ साथ धर्म के ऐसे अच्छे कर्म और पुण्य देखे जाते हैं जिससे हमको जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार से अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए हम लोगों ने मुफ्त में अपने पूर्वजों से जो परंपरा पाई है, इसको हम सत्संग कहते हैं, प्रवचन कहते हैं। और भाग्यशाली हैं कि आप लोगों ने ही मिल करके इस परंपरा को यहाँ तक पहुँचाया है। आज इसको खिलाए हुए हैं, इस फूल की सुगंधी चारों तरफ फैले, आपके परिवार वालों को, आने वाली पीढ़ी को भी ये सब मिले, उनका जीवन सुंदर हो और आने वाली पीढ़ी को भी यही अमानत, यही सल्तनत वो सौंप सकें। इसी शुभकामना के साथ में अभी की चर्चा को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। अभी हम पूज्य गुरुदेव